नमस्कार दोस्तों। आज एक ऐसे मुद्दे के ऊपर बात करेंगे जिसके ऊपर कोई टच करना चाहता नहीं है। पाकिस्तान को पता लग गया कि वो सीधे तरीके से वो हमारे साथ युद्ध नहीं लड़ सकता। तो पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलकर अब एक अनदर अटैक करना शुरू कर दिया है जिसको बोलते हैं पॉन ट्रैप। भारत की जो गवर्नमेंट है उन्होंने रेगुलेशंस भी बनाए, इसके ऊपर कई चीज़ों के ऊपर बैन लगाया, लेकिन हमारे लोग हैं भारत के बेवकूफ़ों की तरह इस जाल में फंसते रहते हैं। आपने रिसेंटली देखा होगा कि जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर था उसके बाद कितने लोग वो गद्दारी करते हुए पाए गए। आपको हैरानी नहीं हुई कि ये लोग कोई मिलिट्री के लोग थे, कोई पुलिस में काम कर रहे हैं, कोई आईएएस है, कोई साइंटिस्ट है, प्रोफेसर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, यूट्यूबर हैं, कितने लोग पकड़े गए गद्दारी करते हुए। ऐसा कैसे हो सकता है? और पाकिस्तान ने ऐसा क्या कर दिया कि पूरे गली गली में यहाँ पर गद्दार पाए जाते हैं। तो जब उसकी इन्वेस्टिगेशन की गई गवर्नमेंट की तरफ से तो पता लगा कि जो पॉर्न साइट्स हैं उसके पीछे ये मैलवेयर को डाल देते हैं। जैसे ही आप किसी पॉर्न साइट को क्लिक करते हैं वो आपके मोबाइल के ऊपर वो लोड हो जाता है। उसके बाद आपको हनी ट्रैप किया जाता है और आपके बैंक में से पैसे निकाले जाते हैं, आपको फंसाया जाता है। आप नहीं फंसेंगे तो आपके फैमिली मेंबर को फंसाया जाएगा। दोस्तों, ये लोग जो हैं पाकिस्तानी हैं, ये अपनी लड़कियों को धंधा करवाते हैं। आपको मालूम है, ये जहाँ जाते हैं वहाँ पर ये अपनी लड़कियों को बेचाते हैं, खेती समझते हैं उनको। ये इनके जो एक्स मुसलमान हैं उन्होंने मुझे बताया, मैंने वीडियोस भी करे हैं उनके साथ, आप जाकर देख सकते हैं। और हम लड़ रहे हैं सिविलाइजेशनल वॉर, और इसी सिविलाइजेशन वॉर की आड़ के पीछे ये काम करते हैं गंदे। आपको मालूम है, ये डिजिटल वैल्यूज़ हैं, और एक तो हमारी वैल्यूज़ हैं, एक है इंपोर्टेड गंदगी जो ये फैलाते हैं। ऊपर से उसके बीच में जो स्पेस है उसके अंदर ये हैकिंग के टूल्स ये डाल देते हैं। मैं सारा एक्सप्लेन करूंगा ये कैसे करते हैं। पूरी इन्वेस्टिगेशन करके लेके आया हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन से रूल्स बनाए थे, कोर्ट में कौन सा ऑर्डर आया था, उसके बाद भी हमारे लोग कौन सी गलती कर रहे हैं और आपको बचना कैसे है। बहुत ज़्यादा लोग हैं भारत में जो इस हनी ट्रैप्स में फंसते जा रहे हैं। लड़कियों को यूज़ करते हैं वो, आप उनके साथ वीडियोस बनाते हैं, इवन फोटोज़ खींचते हैं। वो आपकी फ़ोटो खींचने के बाद आपको एक्सपोज करने की आपको धमकी देते हैं, और उसके बाद आप उनके चंगुल में फंस जाते हो। ये बहुत आसानी से ये काम करते हैं। सुंदर सी लड़की बिठा देंगे आपके सामने और काम शुरू। उसके बाद आपको ब्लैकमेल किया जाएगा। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये करते कैसे, और गवर्नमेंट ने ट्राई कैसे किया था आपको सेव करने के लिए। गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने काम किया कि उन्होंने इस साइट्स को बैन कर दिया, लेकिन आपने उनकी बात कोई नहीं सुनी। हर रोज हजारों नहीं लाखों केसेस अब बाहर आ रहे हैं जहां पर लोगों को यूज किया गया जासूस बनने के लिए, पाकिस्तान के लिए उनको हनी ट्रैप किया गया। और हमेशा एक ही बात आई कि उनके मोबाइल के ऊपर उन्होंने पॉर्न की साइट्स को देखा था। अब चलते हैं कैसे हुआ ये। वो मैं पहले बोला आपको, ये वो चीज़ है जिसके ऊपर कोई बात नहीं करता, लेकिन ये इफेक्ट हर घर को करती है। और ये जो लेयर्स ऑफ सीक्रेसी है हमारी मीडिया की, एक स्टिग्मा है कि सेक्स के ऊपर बात नहीं करनी, साइलेंस होती है कि ओहो ये क्या हो गया। ये अंडरग्राउंड जो एम्पायर है इसको एक्सपोज करना ज़रूरी है, क्योंकि ये करप्शन को इंक्रीज कर रहा है, हमारे कल्चर को, हमारी फैमिली सिस्टम्स को ये खराब कर रहा है। और ये एक डिजिटल वेपन की तरह ये हमारा जो यूथ है उसके ऊपर इसको यूज़ किया जा रहा है। हमारा डाटा है, हम उसको कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है, और हमारी सॉवरेनिटी को ये टच करता है। इतना कुछ है सिर्फ इसलिए कि आपने पॉर्न की साइट पे गए और उसको देखने की कोशिश करी। दैट्स इट। और ये लिब्रांडो वो बोलते हैं ये तो हमारी पर्सनल लिबर्टी है। ये आपकी पर्सनल लिबर्टी नहीं रही जब देश से गद्दारी होती है या आपको जासूस बनाया जाता है। ये मैटर है नेशनल इंटरेस्ट का, सोशल सेफ्टी का भी, एंड अबव ऑल साइबर सिक्योरिटी का, क्योंकि आपका हर चीज़ आजकल डिजिटल है। आपका आधार, आपका बैंकिंग, हर चीज़ में आप यूज़ करते हैं। आपने मोबाइल पे इसको यूज़ किया और गए। अब देखिए 2018 में ये वो ईयर था जब उत्तराखंड की हाई कोर्ट ने पास कर दिया एक लैंडमार्क ऑर्डर। उन्होंने डायरेक्ट किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि आप जितने भी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो पॉर्न दिखाती हैं इनके लाइसेंसेस को आप कैंसिल कर दीजिए। क्योंकि आपको मालूम है कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उसके पहले, उनको तो शौक था, उनके तो मंत्री पार्लियामेंट में पॉर्न देखते हुए पाए गए थे।
लेकिन दूसरी बात है उनके ऊपर कुछ हुआ नहीं, वैसे भी बेशर्म है, इनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जैसे ही पता लगा, उन्होंने इस सारे के सारा जो एक गंदगी भरा कंटेंट है इसको बैन कर दिया। 800 से ज़्यादा ऐसी वेबसाइट्स थी जिसको बैन कर दिया गया। और टेलीकॉम जो हमारा डिपार्टमेंट है उन्होंने स्विफ्टली एक्शन लिया और इन सारी वेबसाइट्स को ब्लॉक करने के बाद लोगों को भी बोला थ्रू एडवर्टाइजमेंट कि भाई आप इसके ऊपर मत जाइए। रिलायंस जियो का मैंने पहले दिखाया आपको कि रिलायंस जियो ने तो लार्जेस्ट जो टेलीकॉम कंपनी है भारत की, उन्होंने इमीडिएटली सारी साइट्स को बैन कर दिया। और हुआ क्या उसके बाद जो सब कुछ जिसको बोलते हैं अनथिंकेबल वो काम हुई। जो पॉन हब की जो सबसे बड़ी ये पॉन की साइट है, उन्होंने अपना डोमेन नेम चेंज कर लिया। pornhub.com की बजाय pornhub.net वो रख दिया। और उन्होंने बड़े प्राउडली ट्वीट किया भारत के अंदर, टू अवर इंडियन फ्रेंड्स यू कैन नाउ एक्सेस अस ऑन अवर न्यू डोमेन। काम खत्म। बस .com से .net करके सारा का सारा जितना भी डाटा था उस पर फिर लोड कर दिया। एक मूव और सारे इंडियन कोर्ट के ऑर्डर्स को बाईपास कर दिया और हंसे हमारे ऊपर, हमारे गवर्नमेंट के ऊपर और हमारे सिस्टम के ऊपर। दोस्तों, ये सिर्फ एक टेक्निकल वर्कअराउंड नहीं है, ये डायरेक्ट चैलेंज है भारत की सॉवरेनिटी के ऊपर। आप बोलेंगे यार पॉन की साइट के ऊपर हमारी सॉवरेनिटी कैसे टच होती है? ये साइलेंटली ये साइबर क्राइम कर रहे हैं, साइबर वॉर कर रहे हैं हमारे साथ, चाइनीज एंड पाकिस्तानी मिलकर। और हमें लगता है कि यार ये तो एक वेबसाइट है, इससे क्या हो जाएगा। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट ने बैन क्यों किया था। हाई कोर्ट ने, वैसे तो हाई कोर्ट कभी भी कोई ढंग का ऑर्डर देती नहीं है, लेकिन इस केस में ऑर्डर क्यों दे दिया जबकि इतने पैसे ऑफर होते हैं इन साइट्स की तरफ से। और क्या आपको लगता है कि भारत के लॉज वीक हैं या जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं वो वीक हैं, या वो समझते नहीं है करना क्या है? आंसर है दोनों। हमारे लॉज भी वीक हैं और हमारे पॉलिसी मेकर्स को पता नहीं है कि इस सब को हमने ठीक कैसे करना है। फिर जब आपने रूल बनाया कि ये सारी साइट्स को बंद कर दीजिए, तो उसके साथ जो एफिलिएट लिंक्स हैं उसको भी बंद कीजिए। बस आधा ऑर्डर दे दिया और हाई कोर्ट को पता था कि ये .com मैं बंद कराऊंगा तो कोई ना कोई और साइट खुल जाएगी, वही हुआ। वैसे ही जैसे पाकिस्तानियों के आपने यूट्यूब अकाउंट बंद कर दिए, उन्होंने नया अकाउंट खोला और दोबारा से वो कंटेंट भारत में दिखाई दे रहा है। और उन पैनलिस्ट को हमारे मीडिया वाले बुलाकर बोलते हैं कि आपका तो अकाउंट बंद हो गया, अब आप क्या कर रही हैं? तो वो बताती हैं कि मेरा नया अकाउंट खुल गया, अब जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। कहां पर? इंडियन मीडिया के अंदर जाकर उनको प्रमोट किया जा रहा है हमारी मीडिया की तरफ से। दोस्तों, इसलिए बोल रहा हूं, हमारे लोगों को भी पता नहीं है और हमारे लॉज दोनों वीक हैं। अब हो क्या रहा है, जो इंटरनेट है उस पर आप ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे, आप एक दरवाजा बंद करते हो तो मिलियंस ऑफ नए दरवाजे वहां पर ऑलरेडी खुले पड़े हैं, अब वहां से लोग एंटर कर जाते हैं। यानी कि नए नए पाथवेज, नए सर्वर्स, नए प्रॉक्सीज, नए डोमेन एक्सटेंशंस ये बनते रहते हैं हर सेकंड पर। तो जब आपको पॉलिसी बनानी है तो आपको ये सारे जो लिंकेजेस हैं उसको भी ब्लॉक करना पड़ेगा। एक डोमेन को ब्लॉक करने से कुछ नहीं होगा, वो एक नया खोल देंगे। और ये लीगल इशू नहीं है, ये टेक्निकल इशू भी है और ये सिविलाइजेशनल वॉर भी है डिजिटल वैल्यूज के बीच में और ये गंदगी जो बाहर से आई है उससे भी। दोस्तों, जो इंडियन यूथ है वो डीपली इफेक्ट हो रहा है इस पॉर्न की कंजम्पशन के साथ। और हो क्या रहा है, हमें लगता है कि भाई ये कैजुअल एंटरटेनमेंट है, लेकिन ये एडिक्शन भी है। जो लोग इसके अंदर फंसे हुए हैं वो क्वाइटली, प्राइवेटली वो एडिक्ट होते जा रहे हैं जैसे कि कोई ड्रग हो। और एक स्टडी बताती है कि भारत के अंदर हर 4 में से एक जो बंदा है वो कंज्यूम कर रहा है पॉर्न को आज की डेट में। पाकिस्तान के अंदर तो उससे भी ज़्यादा बुरा हाल है। वहाँ पे तो गधे के साथ सेक्स कैसे करना है, बकरी के साथ सेक्स कैसे करना है, वो नंबर 1 ट्रेंडिंग है। वहाँ पर 4 में से 4 लोग वो पॉर्न की साइट देखते हैं। और कंजम्पशन जो होती है आपको मालूम है सीक्रेटली लोग करते हैं, इम्पल्सिव है एंड विदाउट थिंकिंग लोग लगे रहते हैं। और मार्केटिंग लैंग्वेज में जब आप कोई काम इम्पल्सिवली करते हो, आपने फोटो देखी गंदी सी, आपने क्लिक कर दिया, आप सोच के देखिए उसके बाद ये किसके फायदे की बात है? आपने क्लिक किया और साइबर क्रिमिनल्स एंटर कर जाते हैं। यस, यू हर्ड दैट राइट।
डिटेल्ड रिपोर्ट है इसके ऊपर मेरे पास कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स जो हैं वो ये बोलते हैं कि जो टॉप 10 पॉर्न की साइट्स हैं वो सबके अंदर थर्ड पार्टी एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं जो डिजाइंड है इस तरह से ताकि आपने क्लिक किया आपके मोबाइल के ऊपर एक इंजेक्ट कर दिया जाएगा मेलवेयर को और उसके बाद आप क्या किसी से बात कर रहे हैं, क्या मैसेजेस हैं, क्या फोटोज हैं, क्या वीडियोस आपके मोबाइल के ऊपर हैं, वो सारी कॉम्प्रोमाइज, इवन योर बैंकिंग डाटा भी वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। और ये सिर्फ एक वीडियो को देखने के लिए एक क्लिक करते हैं आप और काम तमाम हो गया आपका। और आपको लगता है कि भाई आपने तो एक वीडियो देखी है लेकिन आपने एक रास्ता खोल दिया, बैकडोर रास्ता खोल दिया इन साइबर क्राइम वालों को आपके कंप्यूटर में, आपके फोन में एंटर करने के लिए। कितने कंपनियां हैं जिनका पर्सनल डाटा, बैंकिंग इंफॉर्मेशन, इवन कि वो आपके कैमरे को भी वो कंट्रोल करते हैं। आपको लगता है आपका मोबाइल बंद है लेकिन वो आपका कैमरे से आपका हर चीज वो देख रहे हैं, इसलिए वो सारी चीजों को रिकॉर्ड करने के बाद वो ब्लैकमेल करते हैं कि देखिए हमने आपको पकड़ लिया कि आप इस वक्त इस होटल में इस लड़की के साथ थे, अगर मैं आपकी वाइफ को बता दूं तो क्या होगा। तो आप अपनी इज्जत को बचाने के लिए उनके लिए जासूसी करना शुरू करते हैं या पैसे भेजने शुरू करते हैं। ये सिर्फ यही नहीं है कि इन्फेक्ट करने के बाद आपको ब्लैकमेल करते हैं। आपको एक चीज और भी पता होनी चाहिए कि जब आप करते हैं तो आपके घर में जो बाकी के फैमिली मेंबर्स हैं वो बेशक पॉर्न की साइट पे नहीं भी जा रहे लेकिन वो आपके एरिया में रहते हैं, वहां से भी उनका भी जो डिवाइसेस है वो कॉम्प्रोमाइज होने शुरू होते हैं। डाटा, एक ही वाईफाई है घर में, वो डाटा पूरा एंटायर हाउस होल्ड वो यूज करता है। आपके पेरेंट्स का बैंकिंग एप्स वो आपके मोबाइल के ऊपर है, आपकी सिस्टर का इंस्टाग्राम अकाउंट, आपकी मदर का व्हाट्सएप चैट्स, वो सारे के सारे वो कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। और यही डिवाइस अगर आप ऑफिस के लिए यूज कर रहे हैं तो आपके कंपनी का डाटा अगर लीक हो रहा है टू समबडी आउटसाइड, यू माइट बी द रीजन। दोस्तों, ये हमारी वैल्यूज को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा, सिर्फ ये कॉम्प्रोमाइज कर रहा है नेशनल सिक्योरिटी को और हमारी पर्सनल लाइफ की सिक्योरिटी को भी। इसको थोड़ा सा और डीपर करते हैं क्योंकि ये मैटर इतना आसान नहीं है। ये देखिए मैलावेयर के ऊपर कितने आ रही है कि इसके अंदर मैलावेयर है और ये पूरे वर्ल्ड में इसके ऊपर आ रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई चीज़ों को ब्लॉक किया लेकिन हमारे लोग समझे नहीं। दोस्तों, अभी अगर आप देखें, अब मैं डीपर जो बात कर रहा हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपने देखा कि इंडिया के डिफेंस के लोग, मिलिट्री के इंस्टीट्यूशंस जो हैं, उन्होंने वहाँ पे बोल दिया कि भाई इसको बैन कर दिया कि यहाँ पे जो मिलिट्री के लोग हैं वहाँ पर ये पॉर्न की साइट्स को वो ऑफिशियल नेटवर्क्स के ऊपर यूज़ नहीं कर सकते। उसका रीज़न था कि जो ये वेबसाइट्स हैं ये डायरेक्टली एस्पियोनॉज की थ्रेट्स बनती जा रही हैं। ये कोइंसिडेंस हो सकता है, चाइनीज़ पाकिस्तानी हैकर्स ये हमेशा इन्हीं जो साइट्स हैं, पॉर्न की साइट्स हैं, उनको यूज़ करते हैं एज अ साइबर वेपन। वो फिशिंग करते हैं, उसमें से फिशिंग मतलब कि दे रन फिशिंग कैंपेन्स और थ्रू दीज वेबसाइट्स। और उनको मालूम है कि जो इंडियन मैन है वो इम्पल्सिव है, दे आर अनअवेयर, दे आर अशेम्ड टू शेयर विद समबडी एल्स और परफेक्ट टारगेट है ये लोग। सो नेक्स्ट टाइम जब आप कभी भी अगर आपको लगता है यार पॉर्न है, प्राइवेट इंटेलिजेंस है, कौन पूछने वाला है, कौन देख रहा है, देख वैसे एक भगवान रहा है। और दूसरा ट्रैप है, जो आपको ट्रैप करना चाहता है वो देख रहा है कि आप क्या देख रहे हैं। और ये मोमेंट आपका, ये वीकनेस का मोमेंट होता है। आइदर आप सेंगे देखें देखने में क्या फर्क पड़ता है, वो मोमेंट ऑफ वीकनेस है, वो मोमेंट ऑफ वीकनेस की ही वो वेट कर रहे हैं। और ये मोमेंट आपकी लाइफ को डिस्टेबलाइज कर सकता है, कंट्री को भी डिस्टेबलाइज कर सकता है, आपका एक क्लिक। तो प्लीज ये पर्सनल फ्रीडम के नाम पे जो लिब्रांडो बोलते हैं ना, पर्सनल फ्रीडम सानू की, ये सानू की बहुत महंगा पड़ रहा है। और ये जो सूडो लिबरल्स हैं, इनका नैरेटिव हमेशा होता है कि भाई हमें जज मत करो, ये हमारी पर्सनल चॉइस है। दोस्तों, ये पर्सनल चॉइस नहीं है, ये पर्सनल डिवाइस नहीं है। आप अपने आप को, आपका डाटा थेफ्ट हो रहा है और आप अपने आप को वनरेबल बना रहे हैं। प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। पॉर्न साइट्स आर मेकिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स एवरी मंथ। आपको लगता है कि वो आपकी सेफ्टी के लिए वो परवाह करते हैं? उनको पैसे से मतलब है, उनको आपके लॉ से मतलब नहीं है, आपकी लाइफ से मतलब नहीं है। आपकी लाइफ तबाह हो जाए उनको फर्क नहीं पड़ता। वो इसीलिए, क्योंकि ये फिशिंग वाले लोग हैं, साइबर क्राइम वाले लोग हैं, वो पॉर्न साइट्स को पकड़ते हैं बिकॉज वो ग्रीडी लोग हैं, पॉर्न वाले।
वो उसके अंदर एडवर्टाइजमेंट्स को वो इस तरह से छुपा कर दिखाते हैं कि आपको पता नहीं लगे। और ये जो ट्रैफिक है ये प्रॉक्सीज के थ्रू ये जा रहा है आपके पास, और इंडिया ने बैन कर दिया, इन्होंने डोमेन नेम्स को शिफ्ट कर दिया और आज भी वो ऑपरेट करते जा रहे हैं। इसका सॉल्यूशन बड़ा सिंपल है। एक तो अवेयरनेस जो मैं आपको दे रहा हूं, प्लीज स्प्रेड दिस अवेयरनेस, खुद भी और बाकी लोगों को भी, कि जो पॉर्न की कंजम्पशन है ये आपको बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये आपका डिजिटल हाइजीन भी है। दूसरा, आपको अपनी जो पॉलिसी है, अपनी जो मोबाइल है, आपका लैपटॉप है, इन सबको क्लीन रखना पड़ेगा। अगर मैं कहता हूं आप इतने वीक हैं तो एक अलग से छोटा सा मोबाइल लेके उस पर एक ही काम करो, उस पर पॉर्न देखते रहो, ताकि आपका कोई भी डाटा कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। ये मेरी सलाह नहीं है, बट कई बार लोग होते हैं इतने वीक हैं कि अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते। और तीसरा गवर्नमेंट के लेवल पर है कि भाई उनको एलाइड जो इनके साथ साइट्स हैं उसको भी बैन करना पड़ेगा। और लास्टली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से है वो कल्चरल शिफ्ट है। हमें एक नेशनल एक डिजिटल कल्चरल भी बनाना पड़ेगा। भाई चाइना के अंदर आप ये साइट्स खोल नहीं सकते, सारा बैंड है। वो एफिलिएट हो, .net हो, .in हो, .cn हो, खुल ही नहीं सकता। भारत में ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि चाइना में एक तो डिजिटल कल्चर है जो बड़ा ही क्लीन है। यहाँ पे यूथ को बोल दिया गया है कि भाई आप अपने माइंड को प्रोटेक्ट करो, गवर्नमेंट को, कंट्री को आपकी ज़रूरत है, आपका डाटा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसलिए कंट्री ने भी कुछ स्टेप्स यहाँ पर लिए हुए हैं। और जहाँ जहाँ पर डिजिटल फ्रीडम है वहाँ पर लोगों को लगता है कि मुझे कौन सा कोई देख रहा है, वहीं पर ये प्रॉब्लम्स आती हैं। और भारत इस ग्रिप में आ गया है क्योंकि पाकिस्तान चाइना ने मिलकर ये काम करना शुरू कर दिया। एंड प्लीज़ ये भूलना मत कभी भी कि जो हमारी इंडियन फिलॉसफी है उसके अंदर अब कई लोग बोलेंगे भी हमारे तो यहाँ पे काम राज है, काम जो है वो एक एसेंशियल पार्ट है हमारी लाइफ का। यस, काम हमारे उसमें लिखा हुआ है कि आउट ऑफ 4 पिलर्स ऑफ लाइफ एक पिलर कामा भी है, बट साथ में ये भी लिखा है कि वो काम शुड बी गाइडेड बाय धर्मा ऑल्सो। धर्मा ये नहीं कहता कि आप जाकर किसी और के वीडियोस देखने शुरू कर दो, यानी कि आपने अपनी डिजायर को जो डिजायर का जो है उसको कंट्रोल उसको लूज किया और आप इमीडिएटली अधर्म के रास्ते पे चले गए। दोस्तों, ये पोर्नोग्राफी ये कोई एंटरटेनमेंट का साधन नहीं है, ये डिजिटल पॉइजन है, ये वेपन है कल्चरल करोजन का। एंड ऑल्सो अगर आप अवेयर नहीं हैं आप भी किसी और की तरह फंस सकते हैं। अब ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं कि अगर आपके फैमिली में कोई सीक्रेटली पॉर्न को वॉच कर रहा है, डू यू इवन रियलाइज वन थिंग कि आप अगर ये काम कर रहे हैं तो आपकी पूरी फैमिली का डिजिटल जो सेफ्टी है वो आपने खतरे में डाल दी, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। दिस इज अ सीक्रेट प्रॉब्लम, बट इट नीड्स अ लाउड सॉल्यूशन। और ये सॉल्यूशन आपके हाथ में है। उस मोमेंट पर जब आपके पास कोई भी ऐसी साइट का लिंक आता है उसको क्लिक नहीं करना है। वेरी सिंपल। अगर आपसे कंट्रोल नहीं होता तो एक अलग से एक छोटा सा डिवाइस रखकर उस पर देखते रहिए, लेकिन अपने लैपटॉप और मोबाइल को आप बिल्कुल भी बर्बाद मत कीजिए, आपकी लाइफ इसमें बर्बाद हो सकती है। दिस वॉज अ मैसेज विच आई वॉन्टेड टू टेल यू बिकॉज आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर बहुत लोग गद्दारी में पकड़े गए हैं, और जब मैंने इसकी इन्वेस्टिगेशन करी तो आई केम टू नो इट इज़ थ्रू दिस पॉर्न साइट्स। वो पिछले 5-6 साल से गद्दारी कर रहे थे देश के लिए, सिर्फ इसलिए मजबूरी में उनको करना पड़ा, वरना वो एक्सपोज हो जाते। एंड दिस इज वॉट चाइना एंड पाकिस्तान इज डूइंग। आई होप यू विल अंडरस्टैंड एंड टेक एडवाइस व्हाट आई एम गिविंग यू। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।